दीदी माफ करना। दोस्तों, ये बीएलओ सर्वेश सिंह का आखिरी वीडियो है। अपनी जान देने से पहले फूट फूट कर रो रहे थे, माफी मांग रहे थे अपने परिवार वालों से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपनी बेटियों का ख्याल रखने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे कि माँ मैं जीना चाहता हूँ लेकिन बहुत प्रेशर है, जीना चाहता हूँ लेकिन फिर भी जी नहीं पा रहा हूँ। बीएलओ सर्वेश सिंह इस आखिरी वीडियो में कितने असहाय महसूस कर रहे हैं आपको नजर आ रहा होगा। देखकर आपका भी दिल कांप जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति जो जीना चाहता था लेकिन मजबूर होकर, एसआईआर से परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो। मेरे सारे बगाने क्या होगा? मैं शराब के इस खाने में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अब लगता है कि जैसे एसआईआर सही या गलत की ये जो बहस चल रही थी इतने समय से, सही है नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब बातें अब साइड हो चुकी हैं क्योंकि अब एसआईआर जो है जानलेवा बन चुका है। जी हाँ, तमाम बातों, तमाम बहस से निकल कर अब इतना प्रेशर हो चुका है लोगों के ऊपर, उन बीएलओज के ऊपर भी जो ये काम करवा रहे हैं और जनता के ऊपर भी जिन्हें एसआईआर जल्दबाजी में करवाना पड़ रहा है, उन सब के ऊपर इतना प्रेशर है कि अब कहीं ना कहीं एसआईआर जानलेवा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर दूसरे दिन दोस्तों आप देख रहे हैं, बीते कई दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां किसी बीएलओ ने प्रेशर में आकर अपनी जान दे दी, तो किसी ने किसी दबाव के चलते अपनी जान दे दी। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर कैसा प्रेशर है, क्यों इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि बीएलओज अपनी जान देने पर मजबूर हो चुके हैं। अब एक और बीएलओ ने कथित तौर पर काम के दबाव में अपनी जान दे दी है। वो मूल रूप से एक सहायक शिक्षक थे, उनका नाम सर्वेश सिंह था। ये वीडियो उन्हीं की है। अपनी मौत से पहले उन्होंने एक नोट भी जारी किया है और एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें खुद बताया है कि वो 20 दिनों से सोए नहीं थे और अपनी एसआईआर ड्यूटी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। उनकी पत्नी बबली का आरोप है कि काम के ज्यादा बोझ और कुछ टास्क को पूरा न कर पाने की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। वो मजबूर थे ये कदम उठाने के लिए। जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो, या तो उन्हें ट्रेन कर। बताया जा रहा है कि वो 4 बेटियों के पिता हैं। 30 नवंबर को बीएलओ सर्वेश सिंह का जो लाश थी वो उनके कमरे में लटकी हुई मिली थी। सर्वेश सिंह ने खुद अपनी जान ले ली और 2 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसे उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम पर संबोधित किया है। इस नोट में उन्होंने एसआईआर के दबाव और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, काम के बहुत ज़्यादा प्रेशर की को जो है अपनी मौत का कारण बताया है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उन्होंने भले ही ये अपना सुसाइड नोट किसी एक अधिकारी के नाम पर लिखा हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना प्रेशर डालने का प्रेशर कहाँ से आ रहा है? कौन इन अधिकारियों को कह रहा है कि आप बीएलओज पर इतना प्रेशर डालिए? कौन से ऐसे टास्क हैं जो पूरे करने के लिए कही जा रहे हैं और ना कर पाने की वजह से इन बीएलओज को अपनी जान देनी पड़ रही है? कहीं कोई जान देकर के डीएम के खिलाफ सुसाइड नोट लिख रहा है, कोई अधिकारी के खिलाफ सुसाइड नोट लिख रहा है। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये सुसाइड नोट किसी एक अधिकारी के बारे में लिखा गया है, पर सवाल उन तमाम लोगों के बारे में है, उन तमाम बीएलओज के बारे में है जिनके खबरें हर दूसरे दिन आ रही हैं। आखिर ये कौन सा प्रेशर है जो ऊपर से आ रहा है? क्यों इतना प्रेशर डाला जा रहा है? ऐसे कौन से टास्क हैं जो पूरे करवाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, इस सुसाइड नोट में उन्होंने साफ लिखा है कि रात दिन काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। रात बहुत मुश्किल और चिंता में काटी है, सिर्फ 2-3 घंटे ही सो पा रहा हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं जिनमें से 2 की तबीयत खराब है, मुझे क्षमा करें। परिवार के सदस्यों का कहना है कि लगातार सर्वे और रिपोर्टिंग और लक्ष्य पूरा करने का दबाव सर्वेश सिंह के लिए असहनीय हो गया था। सर्वेश के परिजनों की मांग है कि जिन लोगों ने भी उन पर दबाव बनाया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हो सकता है कि जिन लोगों ने सर्वेश पर दबाव बनाया उन पर कार्रवाई हो भी जाए, उन पर एक्शन ले लिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि ये प्रेशर सिर्फ सर्वेश पर तो आ नहीं रहा। ऐसे तमाम बीएलओज हैं जिन पर इसी तरीके का प्रेशर आ रहा है।
तो इसके बारे में क्या चुनाव आयोग को सोचने की जरूरत नहीं है? क्या सरकार को विचार करने की जरूरत नहीं है कि आखिर इतना प्रेशर ऊपर से ही क्यों डाला जा रहा है कि नीचे के अधिकारियों को बीएलओस पर इतना प्रेशर देना पड़ रहा है कि वो अपनी जान ले रहे हैं? इस पूरे मामले पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एसआईआर प्रक्रिया अब स्टेट इम्पोज रिप्रेशन बन गई है। 27 दिन में 30 से ज्यादा बीएलओस की मृत्यु सीधा प्रशासनिक अत्याचार है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 46 साल के बीएलओ सर्वेश सिंह सहायक अध्यापक ने फंदा लगाकर जान दे दी और पीछे 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ गए। एक ऐसा नोट जो पूरा प्रशासन हिला देने के लिए काफी है। अगर सरकार में थोड़ी सी संवेदना बाकी है, उन्होंने लिखा कि दिन रात काम कर रहा हूं, फिर भी टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। 4 बेटियों में से 2 बीमार हैं। मैं हार गया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीएलओ कोई मशीन नहीं है, इंसान है। उनकी भी नींद, परिवार, स्वास्थ्य और जीवन है। कर्मचारी को मौत की कगार पर धकेलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, ये सरकारी उत्पीड़न है। इस तरीके से दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग और सरकार इतनी क्रूर और इतनी बहरी हो गई है कि उन्हें इन लोगों का दर्द भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा? बीएलओ सर्वेश सिंह की इन चीखों को सुना गया होता दोस्तों, तो आज शायद वो जिंदा होते। अभी भी बहुत सारे बीएलओ इसी तकलीफ को झेल रहे हैं लगातार रात दिन। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें भी बचा लिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।